जय श्री राम दोस्तों। ये मेरे घर पे 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। इसमें आप लोग के मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हमारा बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। कई कंपनियां कहती हैं अपने ऐड में कि भाई आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। आपका बिल ज़ीरो कभी नहीं होगा। आपको बिल आएगा। इसका क्या रहता है फंडा, जो फिक्स चार्ज रहते हैं वो फिक्स चार्ज आपको आना है। जैसे आपके नॉर्मल बिल में फिक्स चार्ज आते हैं, जितनी भी यूनिट खर्च करते हैं, जैसे 700 यूनिट पे लगभग 1400 रुपये का बिल आएगा। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, लेकिन फिक्स चार्ज जरूर भरना है। जितनी यूज़ करोगे उस हिसाब से। इसलिए अगर कोई कंपनी कहती है कि आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा तो यूजेज का बिल ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन बिल आपको भरना पड़ेगा। ये हकीकत है। चलिए मैं आपको अपने सोलर के बारे में बताता हूँ। जो ये 5 किलोवाट का सोलर लगा हुआ है, ये मैंने कंपनी से लगवाया है। इसमें कोई भी पैसा मुझे नहीं देना पड़ा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसकी पूरी डिटेल देने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे सीमेंट गिट्टी से लेके पूरा सिस्टम, लेबर वगैरह तक लेके सब लोग वही लगा के गए हैं। मैंने केवल ऑर्डर दिया है, उनको पैसा दिया है। इसके बाद मेरे पास सब्सिडी आई है 78,000 रुपये। तो वो भी लगभग आपका पूरा काम कंप्लीट होने के बाद, सिस्टम चालू होने के बाद, करीबन जब आप लास्ट स्टेज पे अप्लाई कर देते हो तो आपके 8 दिन के अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी आपको दे देती है। 78,000 मुझे मिल चुका है। मैं कस्टमर हूँ। मेरा 5 किलोवाट का पैनल है और ये मैंने फेयर एनर्जी कंपनी से लगवाया था। 10 साल की मीटर की वारंटी है, 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। आपको लिए चलिए मैं आपको नीचे अपने सोलर पैनल और इन्वर्टर वगैरह भी दिखाता हूँ, और आज कितनी बिजली बनी है वो भी आपको नीचे चल के मैं अपने घर में दिखाता हूँ। फिलहाल आप देख लीजिए, पैनल अच्छी क्वालिटी के हैं, बाईफेशियल हैं। दोनों तरफ से जो प्रकाश पड़ता है उसमें भी बिजली बनाती है। आप लोगों का क्वेश्चन होता होगा कि भाई बादल रहेंगे तो क्या यह बिजली बनाएगा। बादल कितने भी हों, काले बादल नहीं होना चाहिए। अगर उजाला है तो भी ये बिजली बनाते हैं। मैंने अपने छत पे, आप लोग देखिए, पूरी छत को मैंने वाइट टेम प्रूफ से पूरा वाइट कर रखा है। क्या है इसमें, नीचे जो पैनल है इसकी निचली तरफ से भी ये बिजली बनाते हैं। तो जो प्रकाश इसमें जो पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होके इधर से पड़े, इसके लिए मैंने नीचे पूरा छत अपना वाइट कर रखा है। और इससे अच्छा कोई रिफ्लेक्शन का तरीका नहीं लगा। मैंने बहुत कुछ सोचा कांच डाल दूं, लेकिन सर्विस को लेके इशू हुई है। सर एल्युमिनियम सीट, बहुत सारी चीज़ों का मैंने सोचा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे ये कलर का ही सबसे ज़्यादा लगा। तो ये कलर मैंने पूरे में वाइट कर रखा है। इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ता है, तो ये पैनल करते हैं। लोग बात कहते हैं कि भाई, मैंने ऐड देखे थे कि बाईफेशियल रात में भी बिजली बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। रात में प्लांट आपका काम नहीं करेगा, रात में बिजली नहीं बनाता। चलिए तो अपन नीचे चल के इन्वर्टर देख लेते हैं। ठीक है। इस जो सिस्टम है ये 2100 रुपये का मैंने सोलर पैनल धोने के लिए मंगवाया है। इससे साफ होएगा वो, ये लंबा हो जाता है। इसमें इधर वाइपर है और ये साफ करने का, ये देखिए। इसके बाद एक बार और फोल्ड होकर साफ हो जाएगा। लगभग 3 बार का यूज़ के लिए है। 3 बार इसको खोल के, और इसकी लंबाई ये देखिए, ये 20 फीट के लगभग हो गई है। 25 फीट का लगभग मेरा मकान है। ये 20 फीट लंबाई हो गई है। आप देखिए 20 फीट के आपके पैनल आप एक जगह से, और मजबूत काफ़ी है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, उसके बाद ही इसको लिया है। बहुत मजबूत है पैनल साफ करने के लिए, और ये तो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए है। परफॉर्मेंस सही नहीं आएगा उसके लिए तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी तो आपको लेना पड़ेगी। तो ठीक है भाइयों, आपने मेरी जुगाड़ देख ली है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये सब
चीज़ें आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय श्री राम। मैंने ऊपर आपको सोलर प्लेट दिखाई 5 किलोवाट की। अब ये ग्रो वाट का इन्वर्टर है, ये DC-DB बॉक्स हैं। इसमें जो वहाँ से DC करंट आता है वो पहले इनमें जाता है, और वहाँ कुछ फॉल्ट होता है तो उसको यहाँ रुकता है, यहाँ से इसमें सप्लाई जाती है, फिर यहाँ से जो करंट बनता है वो AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाता है, और इसके बाद आपके नीचे जो मीटर लगा हुआ है बिजली विभाग का, उसमें जाके इसको जोड़ दी जाती है। जितनी भी बिजली बनती है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो घर पे तो वो चली जाती है ग्रिड को, बिजली विभाग को। वहाँ से आप रात में उस बिजली का यूज़ कर सकते हैं। जो मीटर लगा रहता है वो नेट मीटर बोलते हैं, जिसमें 2 वे रीडिंग होती है। अगर आप उनको बिजली दे रहे हो तो वो भी काउंट होती है कि कितनी आपने दी है, और आप उनसे ले रहे हो तो कितनी वो भी काउंट होती है, और प्लस माइनस होकर दोनों का बिल बनता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिनका करीबन 2500-2000 बिल आ रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको ज़रूर लगवाना। अभी सब्सिडी दे रहे हैं, और इसकी कीमत है जो 5 किलोवाट की लगभग 2,80,000 के समथिंग है। अलग अलग कंपनी अलग रेट में लगाती है, मैंने इसका अप्रोक्स आइडिया दे दिया है। और 78,000 सब्सिडी मिल जाएगी 3 किलोवाट का अगर आप लगवाते हैं तो 1,90,000 के लगभग कीमत है, और उसमें आपको 78,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। तो 1 लाख रुपये लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। 25 साल के लिए आपको बिजली से फ्री हो जाएगी। से मुझे 19 मान लीजिए 20 यूनिट बिजली बनी है। ये घंटे के हिसाब से ग्राफ बता रहा है। ये 3 बजे के बाद पानी गिरा है इसलिए कम बिजली बनी है। ये बदल पानी वगैरह की वजह से ऐसा हुआ है। टोटल आज 20 यूनिट बिजली बनी है। ये दिन का देखें तो ये समय अगस्त का महीना चल रहा है। ये देखिए ये एक ही दिन गई है 29 यूनिट पे। ये देखिए आज 19 यूनिट, कल 23, 21, 6, 18, ये आप देख रहे हैं। ये बरसात में अगस्त के महीने की है। अब मंथ के हिसाब से देखें तो ये मेरे 8वें महीने में इतनी बिजली बनी है। जुलाई में मेरी 312, जून में 600, मई में 681, अप्रैल में 800 और मार्च में 700। ये है 5 किलोवाट की क्षमता। चूँकि इस बार मई में पानी बार बार बदल पानी हुए थे इसलिए 681 है। तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो लगभग 30 यूनिट बनाता है पर डे, और 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो करीबन 15 से 18 यूनिट के लगभग बनाता है पर डे। बिजली जो है बरसात में कम बनती है, सर्दियों में और गर्मियों में अच्छी बनती है जब बदल नहीं रहते हैं।